बच्चे कह रहे हैं कि क्लास पहली वाली टीचर ने नहीं छोड़ी अभी तक, तो 9:25 हो चुके हैं। टुडे सैटरडे 30 मई 2020। Students should join. बच्चे कह रहे हैं मैं 5 मिनट दिए जाए, 5-10 मिनट दिए जाए। मैंने कहा सेशन ज्वाइन कर लें, आप लोग वेट कर लेंगे हम थोड़ा सा। वेटिंग फॉर पार्टिसिपेंट्स। उम्मे ऐमन आ गई हैं। वेलकम उम्मे ऐमन। वेटिंग फॉर पार्टिसिपेंट्स। अस्सलाम वालेकुम जैन। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको पीछे से आवाज आ रही है? अभी तक क्लास चल रही है मीट पे। किसके साथ क्लास चल रही है मीट पे, आप मुझे ये बताएं। सर उमर हारून साहब के साथ चल रही है, उमर लैब थी वो अभी। स्लॉट और मैंने पढ़ाना है बच्चों को, मेरा टाइम जाया हो रहा है, उनको बताएं आप। सर 1 मिनट में दूसरी विंडो में उनको बता के आता हूँ, 1 मिनट दे। उनसे कहा सर ने सेशन क्रिएट कर दिया है, हम उनके पास जा रहे हैं। व्हाई इज टेकिंग टू मच टाइम, आई डोंट नो।
सर सेशन एंड हो रहा है, हो गया सर, थैंक यू। आगे सारे अभी आ जाएंगे, लिंक से ज्वाइन हो रहे हैं सर लेकिन आगे। इतना लेट सर ने क्यों छोड़ा आप लोगों को? व्हाई? सर वो टास्क दिया हुआ था, तो टास्क करते करते बच्चों ने शेयर स्क्रीन की नहीं, उनको बहुत टाइम लग गया। अगर वो जल्दी शेयर कर देते तो जल्दी फ्री हो जाते, तो सारा इधर उधर होकर सारा टाइम ज़ाया हो गया। वो अभी तक अल्लाह हाफिज गुड। जी 8 पार्टिसिपेंट्स आ गए हमारे पास। आप लोगों को बताया था कि जी व्हेन यू एंटर और ज्वाइन दिस सेशन, प्लीज आप लोग जाके अपना चैट के अंदर नेम एंड रोल नंबर यहाँ पे आप लोग एंटर करें अपना, ताकि आज की क्लास हो सके 30 मई 2020। ओके सर, हो गया। और सुनाए सर, ईद कैसी गई? सर ईद कैसी गई? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी, सर ईद कैसी गई? बहुत जबरदस्त। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं आप सर? शुक्र। ये जो ज्वाइन करें प्लीज अपना नाम रोल नंबर जो है वो चैट में लिखें। आप लोगों को सर डायरेक्शन, लिखा हो रहा है मेरे ख्याल से। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख दें। ये सेशन आप लोगों को पता है आप लोगों को कितना कितना लंबा है? कितना सर? अस्सलाम वालेकुम सर। सेकंड स्लॉट एंड थर्ड स्लॉट। अस्सलाम वालेकुम सर। मतलब 2 घंटे बीच में ही है सर। नहीं पहले 2 घंटे तो ना होए ना, ये तो तकरीबन डेढ़ डेढ़ 2 घंटे। हाँ चलो 2 घंटे समझ लो। हाँ मिनिमम 2 घंटे। सर ईद कैसी गुजरी आपकी? मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी। चलिए सर, आपकी सारी ईद जिंदगी में अच्छी गुजरे, हमारी ये दुआ है। आमीन आमीन, आप लोगों की सब अच्छी गुजरे। आमीन आमीन आमीन। कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए हमारे पास? वी गॉट 15। 13 अटेंडेंस लगा सर। दिया 15 के बता बच्चों ने। 14 है सर एक्चुअली। आप हाँ लेकिन लगा सर 13 है, 13 है। ओके, 2 आप है ना सर? अटेंडेंस लगाइए। जी सर लगा रहे हैं। अटेंडेंस ले लें, लगा दें सर अटेंडेंस। हम्म, लगाए ना प्लीज। और नाम और रोल नंबर लिखना है कि प्रेजेंट लिखना है? बस नाम और रोल नंबर लिखते हैं, बहुत है। ओके सर। और आप सबके जो टाइटल हैं वो आप लोगों के नाम होने चाहिए, ताकि अगर आप लोगों के टाइटल नाम के अगेंस्ट आप लोगों का रोल नंबर नहीं होगा तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके सर। ठीक है। यस सर। पंद्रह पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं और वेट करते हैं थोड़ा सा। और उस क्लास में कितने थे बच्चे जैन? सर उस उधर 20 थे, आई थिंक 20। और सर हारून थे, 19 होंगे सर, 19। तो बाकी क्यों नहीं आ रहे थे? Why, what's सर wrong with them? बाकी सर उनको इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं काफी बच्चों को। इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं? उन्होंने तो डिपार्टमेंट को लिखा कि हमें इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं। नहीं सर, कोई काफी बच्चों ने भेजे थे नेम्स, काफी कोई हो गए थे, भेजे थे। वो उन्होंने काफी टीचर से डिस्कस भी किया था। वैसे हमारी स्ट्रेंथ जो है वो 29 या 30 है सीसीएन की। ओके, 30 है तकरीबन, 30 तक। तो आधे बेचारे फिर आ रहे हैं, आधे थोड़ा ज्यादा, 60%। एडमिनिस्ट्रेशन यही लग रहा है कि कंप्रोमाइज किया उनके साथ। सर मैं पानी पी के आ जाऊं? यार ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जब यार Why are you asking me? सर जी नाश्ता कर लिया आपने? जी अल्लाह का शुक्र। कसम से सर। तो हमने तो नाश्ता किया ही नहीं है, सुबह से ऐसे बैठे हैं, क्लास ले रहे हैं। ऐसे क्यों भाई मैं बैठे? तो करके आया हूं सुबह सुबह जागा करो ना। Where is Ali?
सर नाश्ता सोया खाया होगा पड़ा सर। है सर। सर वो सोया हुआ है सर, आपको पता ही है सुबह नींद आती है। सर रात को कि मैसेज आप लोग रात को अपनी रूटीन सही करें ना। सर जी सर मैं रात को 11 बजे सो जाता हूँ, सुबह 7 बजे जाग जाता हूँ। अदनान भी नहीं आया। नमाज वगैरह। हाँ अच्छी सर ये बात जो है। हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं सर हम इनको रीशेड्यूल कर देते हैं रात को सर, डिपार्टमेंट को बताते ही नहीं है सर। मैं भी रात को 10:30 बजे सोया था और मैं फजर के लिए उठा हूँ और उसके बाद मैं अभी 8:30 बजे उठा हूँ। रात को टाइम से सो जाए तो सुबह बंदा आराम से जाग जाता है। हाँ तो अच्छा, इट्स गुड, फ्रेश रहते हैं। आज तो मौसम भी माशाल्लाह अच्छा है। एग्जैक्टली सर, बहुत बड़ा अच्छा सर। प्यारी बात चल रही है सर। ये अपना उसामा, ये अदनान क्यों नहीं आया? सर अदनान में पूछ रहा हूँ उससे, मे भी कोई इंटरनेट प्रॉब्लम या ऐसा कुछ होगा, वैसे तो आ जाते हैं। अदनान का नेम तो आ रहा है। अदनान का नाम आ रहा है लेकिन अदनान नहीं आया वहाँ। सर ये किसी और ने फिर अदनान को अटेंडेंस लगाई हुई है सर, प्रॉक्सी लगा दें, बच्चे देख लें। सर इसलिए बोला था कि डीपी वगैरह प्रोफाइल पिक सब कुछ होना चाहिए, ओरिजिनल अकाउंट होना चाहिए सर। लेकिन सर आज अब तो नमल ने नया सीन किया हुआ है, वो माइक्रोसॉफ्ट जो अकाउंट है ना namal.edu.pk के, वो दे रहे हैं, वो उनसे आज से क्लासेस आई लेते हैं हर्ड अकाउंट। जी। अच्छा, तो उसमें शायद ये इशू ना हो, लेकिन फिर भी बच्चा अक्लमंद है सर, वो एक ही लैपटॉप से 2 बार ही आ जाएगा। ओके। यस सर, हम आपको पता तो है बहुत स्मार्ट सर बच्चे ये हैं। एलएमएस क्यों नहीं चल रहा है? हाँ बस ये 1-2 नंबरों में स्मार्ट है, बाकी काम में तुम लोग स्मार्ट नहीं बनते। सर ये तो बात फिर सुने सर सर। अपना अपना टैलेंट होता है। सर स्मार्टनेस से याद आई सर जी, वो कल आपको कुछ बोल रहे थे क्लास ग्रुप में, एक बच्चे, आपने सुना ही रिकॉर्डिंग पे। क्या कह रहे थे? मेरे पास मैंने देखा नहीं, वाकई बताएं। सर वो असाइनमेंट जो आपने दी है वो तो सर दिमाग के ऊपर की है, और अभी तक वो टॉपिक हमने किसी ने पढ़े भी नहीं थे, किसी ने नहीं तो पढ़े। आप लोग किसी टॉपिक पढ़ोगे, देखोगे वीडियोस, तो आपको समझ आएगी ना। इतना सर थोड़ी अभी तो हम पैकेट एग्जैक्ट स्विचिंग पे हैं सर, अभी तो हम पैकेट स्विचिंग पे हैं, हम नहीं, इतना आप आगे सर ये कैसे आप नहीं है। आप लोगों ने पिछला आज क्या मैंने आप लोगों को बताया कि जो वीडियोस हैं वो आप लोगों ने सारी देखनी है लाजमी। दैट हैज टू बी जी कवर्ड, सर। उसके अगेंस्ट आप लोगों की पार्टिसिपेशन के सर मार्क्स लगेंगे। बाकी सर आप 3 दिन से एलएमएस नहीं चल रहा सर। सर ये सर बात है हम कि देखेंगे एलएमएस तो सर नहीं सही, चलता। लेकिन एलएमएस चलेगा तो हम देखेंगे ना। जी एमएलएमएस पर कल सर मैं मैंने आपको तो सही कह रही हूँ सर। कल आपको पिक्चर भी सर भेजी थी, वो जी नहीं मुझे सर चलता जब सर, भी वो लॉग इन कभी। होते हैं एलएमएस काम ही नहीं कर रहा होता, सर्वर डाउन होता है, तो हम कैसे वीडियोस देखेंगे। जी वो उसके लिए मैंने आप लोगों को गाइड किया है, वो करें। हाँ सर तो गाइड सर वो वो आपने करने बोला का था कोई मेल फायदा तो करें। नहीं है। सर जी फेल करना तो बस इसी तरह करती है। फेल की बात नहीं है, लेकिन बात ये कि कल को कंसिडरेशन में आती हैं चीजें, तो फिर आप लोगों ने मेल की होगी तो कंसिडर करेंगे ना, अदरवाइज तो सर जी कहेंगे इसमें आपको हम गरीबों की भी तो कोई गलती नहीं है ना सर जी, एलएमएस नहीं चल रहा था, हम क्या कर तो सकते। आप लोग उसकी कंप्लेंट कर दो। सर कितनी सर दफा करें कंप्लेंट की सर? हुई है 10 दफा मैं मैसेज कर चुका हूँ सर, जी जो एवरी रिप्लाई टाइम नहीं इट्स नॉट वर्किंग, एवरी डे इफ इट्स नॉट वर्किंग आप कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सर सब मेल की हुई है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं सर देते। कितनी नेक्स्ट दफा टाइम दिल मेल कर रहा है करे रेक्टर को सर, मेल करूं। कितनी दफा कर चुके हैं सर। आप स्क्रीनशॉट्स लगा के भेज रहे हो उसमें। यस सर, प्रॉपर स्क्रीनशॉट लगा के भेजे हैं। ठीक है। 505 एरर वाले भी लगाए हैं जो बार बार आते हैं। ठीक है। अब तो साइट साइन अप भी नहीं आता है। वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल में इतना ही स्टूडेंट्स आएंगे, ज्यादा नहीं आ रहे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर्स। हाँ ठीक है। ओके सर। बिस्मिल्लाह करें सर। हाँ वी गॉट 16 स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद जहाँ पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। हम लोगों ने लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग सर्किट स्विचिंग, और सर्किट स्विचिंग के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस की थी वो उसकी डिले एफिशिएंसी वगैरह देखी थी हम लोगों ने, उसकी एप्लीकेशन देखी थी किस तरह काम करता है, और हमने उसकी 3 फेजेस देखी थी, किस तरह सेटअप करता है, डाटा ट्रांसफर करता है, टीयर डाउन करता है। इस वीक हम लोग पैकेट स्विच नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे। पैकेट स्विच नेटवर्क्स में हमारे पास डाटाग्राम नेटवर्क्स आते हैं और वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स आते हैं। इसमें वही चीज़ें जो हम लोगों ने सर्किट स्विच में देखी थी, इसमें हम लोग देखेंगे हाउ दे वर्क, हाउ दे आर इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, और हम इसमें इनकी सेटअप फेसेस देखेंगे। इसमें हम लोग इनकी एफिशिएंसियाँ चेक करेंगे, कौन बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं है। और इसमें जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जी कि चेक करना कि कौन सा जो हमारा अभी स्विचिंग जो नेटवर्क है वो कौन सी टाइप जो है वो आजकल इंटरनेट पे इस्तेमाल हो रही है। ठीक है। तो डाटाग्राम नेटवर्क्स
पैकेट स्विच नेटवर्क का एक पार्ट है, एक तरीका है। इसमें हम लोग जो चीज़ इंपॉर्टेंट में रिसोर्स रिजर्वेशन नहीं होती। ये पेपर में लास्ट में क्वेश्चन आया था और लोगों ने डाटाग्राम नेटवर्क की भी रिसोर्स एलोकेशन वगैरह कर दी थी, सेट ऑफ फेजेस बना दिए थे इसके, जो कि इसके होते ही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा चीज़ों के ऊपर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिसोर्स एलोकेटेड ऑन डिमांड, डिमांड के ऊपर जब आप ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, डिमांड का मतलब है व्हेन यू वांट टू ट्रांसमिट डाटा, तो उस लिहाज से फिर रिसोर्स की एलोकेशन की जाती है, ठीक है। डाटाग्राम नेटवर्क में जो पैकेट है वो ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली की जाते हैं, मतलब आपका जो हमारे पास लेट्स सपोज अगर 1 GB की ट्रांसमिशन है तो 1 GB की ट्रांसमिशन में आप लोग जो होते हैं उनके फ्रेम्स वगैरह बना लेते हैं ऑन द सेकंड लेयर, और हमारे पास फ्रेम्स जो होते हैं वो फिर 1 by 1 पास की जाते हैं। तो जो फ्रेम आपका एक लेट्स सपोज यहाँ पे आपकी जो भी स्टेशन है, ये जब कम्युनिकेट करना चाहेगा किसी और स्टेशन से, लेट्स सपोज इट वांट टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन और डाटा टू स्टेशन एक्स, तो ए से एक्स तक की जो ट्रांसमिशन है उसके बीच में जो भी हमारे पास नेटवर्क आ रहा है उसमें हमारे पास जो फ्रेम होगा, एक फ्रेम उसका एक पार्ट जो होगा जो कि पास किया जाएगा टोटल ट्रांसमिशन का, उसको इंडिपेंडेंटली हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ डाटाग्राम, तो उसको हम डाटाग्राम बोलते हैं। तो दैट इज द रीजन वी कॉल इट डाटाग्राम नेटवर्क्स। इसमें आपका पैकेट जो है वो जिसका 1 है वो जब निकलेगा तो वो किसी भी राउटर से या किसी भी, यहाँ पे देखेंगे आप थर्ड लेयर इस्तेमाल हो रही है, बेसिकली यहाँ पे पैकेट्स का जिक्र आ रहा है क्योंकि थर्ड लेयर डाटा पैकेट स्विचिंग है तो पैकेट्स का जिक्र करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो ये पैकेट्स बना के भेज रहे हैं और ये पैकेट जो है वो किसी भी नेटवर्क के अंदर किसी भी राउटर से फॉरवर्ड किए जा सकते हैं और इवेंचुअली वो आप लोगों के स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखें 2 का जो पाथ है वो इज डिफरेंट देन पैकेट नंबर 1, और 3 का जो पाथ है दैट इज डिफरेंट देन 1 and 2। 4 का भी देखें तो उसमें भी आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो दे डिफरेंट पाथ्स जिसके थ्रू वो डाटा पहुंच सकता है। एंड ये जो अवेलेबिलिटी है ये डिफरेंट पाथ्स क्यों लिए जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज जितनी आप लोगों के पास अवेलेबल होती हैं उस लिहाज से पैकेट भेजा जाता है। पॉसिबिलिटी ये भी है जी कि आप लोगों के पास जो डाटा है वो जब स्विच में 1 से निकलता है तो आगे स्विच के पास अगर उसके पास एलोकेशन ना हो तो वो किसी और पोर्ट भेज देगा, क्योंकि ये मल्टीपल पोर्ट्स कनेक्टेड होती हैं इनके आपस में। तो किस पोर्ट से जाएगा दैट इज टोटली वी आर इंडिपेंडेंट कि जी कि वो जो चीज़ मैटर करती है हमारे पास थर्ड लेयर पे वो आईपी है, आईपी प्रोटोकॉल चल रही होती है, और आईपी प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता है इट्स कनेक्शन लेस और नॉन रिलायबल कम्युनिकेशन है हमारी। तो कनेक्शन लेस होने की वजह से इसमें हम लोगों को कोई भी सेटअप नहीं करना पड़ता जैसा हम लोगों ने सर्किट स्विच के अंदर किया। तो डाटा जो है वो किसी भी पाथ से ए टू जी जा सकता है, ठीक है। सर यहाँ पे कनेक्शन फेलियर, क्योंकि यहाँ पे अगर एक के पास रिसोर्स नहीं है तो वो आगे फ्रेम को किसी दूसरे पोर्ट पे भेज देगा, तो इसमें जो कनेक्शन फेलियर का चांस होता है वो बाकी की निस्बत कम होता होगा ना। आप ये कह सकते हैं हाँ जी, एट द एंड ऑफ द डे डाटा पहुंच जाता है क्योंकि आईपी इस्तेमाल हो रहा है, तो डाटा पहुंच जाता है। इसमें डिले जरूर आते हैं, ये आप कह सकते हैं, लेकिन कोशिश कोशिश की जाती है जी कि डाटा को पहुंचा दिया जाए उसकी डेस्टिनेशन के ऊपर। डाटा लॉस नहीं होता इसमें? डाटा लॉस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, डाटा लॉस हो सकता है, आपका डाटा करप्ट हो सकता है, बीच में आपका पैकेट जो है वो ड्रॉप हो सकता है किसी भी राउटर पे बेस्ड ऑन के जो उसके पास प्रोसेसिंग प्रॉब्लम आ सकती है, क्यूइंग प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो आप लोग का, क्योंकि अब आप जो बात कर रहे हो ना, अगेन यू व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करोगे, जिस तरह राउटिंग में फिर क्या होता है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स मैंने आप लोगों को भी नहीं पढ़ाई, ठीक है। लास्ट में हमने डिस्कस किया था राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में, हमने कहा था कि हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स को थोड़ा सा आगे जाके एंड ऑफ द सेमेस्टर डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें एक होती है बेसिकली जब आप लोगों के पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स आती हैं तो आप लोगों को जो पैकेट होता है वो सारी पोर्ट्स पे बेसिकली फॉरवर्ड कर दिया जाता है, तो जहां से पहुंच सकता है वहां से पहुंचाया जाता है, ठीक है। फ्लडिंग कर दी जाती है, इसको फ्लडिंग बोलते हैं। तो डाटाग्राम नेटवर्क्स के अंदर वो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं हम लोग ताकि आपकी रिलायबल हो सके, कोशिश पूरी की जाती है डाटा पहुंचाया जा सके, ठीक है। और इसमें फिर आपके पास जो पैकेट स्विच वाले नेटवर्क्स होते हैं इनके अंदर ये ऑप्शन भी होती है कि इसके अंदर ना आप लोगों के पास बफर्स होते हैं जो कि आप लोगों के पैकेट को सेफ भी रखते हैं कुछ थोड़े टाइम के लिए। लेट्स सपोज अगर एक्स के पास पहुंचते पहुंचते डाटा करप्ट हो चुका है तो वो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल द वे बैक टू ए रादर देन गोइंग ऑल द वे बैक, ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा, तो जो इमीडिएट उसके पास पिछला राउटर आता है
उससे वो डिमांड कर सकता है जी वो पैकेट मुझे दोबारा भेजा जाए। तो अगर वो पैकेट, डुप्लीकेट्स जो होते हैं सर, हाँ डुप्लीकेट्स डुप्लीकेट्स जो, डुप्लीकेट्स निकाल ही दिए जाएंगे, वो तो आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये है कि जी के अगर करप्ट हो जाए, उसकी बात हो रही थी भी, तो करप्शन आ जाए तो रादर देन गोइंग ऑल द वे टू द ए, तो बीच में जो इंटरमीडिएट आप लोग स्विचिंग होती है, स्विचेस आते हैं या राउटर्स आते हैं बीच में, उनसे वो डाटा दोबारा रिकवर करवाया जा सकता है, उनके पास वो होता ठीक सर। है। तो थोड़ा सा एफिशिएंट कर देता है सिस्टम को। तो इसमें हमारे पास जो टेबल्स होती हैं, जो एड्रेसिंग होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आपके पास देखें राउटर है, उसमें बस 1 2 3 4 पोर्ट्स हैं, और उस पोर्ट्स के अगेंस्ट वो ऑलरेडी सेटअप किया जाता है, राउटर्स सेटअप किए जाते हैं एड्रेसेस की से कि वो किसके साथ कनेक्ट होंगे। तो a switch in a diagram network is a routing table that is based on the destination address। तो हमारे पास destination address होती है, उसके लिहाज से routing हो रही होती है। तो destination address यहाँ पे 123441509130 लिखा हुआ है, बेसिकली ऐसे एड्रेसिंग करनी होती है। आपको पता है कि आईपी एड्रेसिंग है, तो ये बेसिकली 32 बिट की एड्रेसिंग लिखी है, लेकिन यहाँ पे जस्ट टू ईज द प्रोसेस आपको बताने के लिए जी के डेस्टिनेशन एड्रेस की इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, ठीक है। तो हमारे पास 4 पोर्ट्स हैं इन 1 2 3 4, या इसके अलावा भी अगर कोई बीच में हमारे पास पोर्ट्स होती हैं, सारी यहाँ पे लिस्ट की हुई होती हैं। यूजुअली राउटर्स होते हैं उनके पास 4-5 पोर्ट्स होती हैं, 6 7 8 पोर्ट्स होती हैं, जिस पे डाटा आप लोगों को राउट किया जा सकता है, ठीक है। The destination addresses in the header of a packet in a datagram network remains the same during the entire journey of the packet। तो आपको पता है जी कि जब आप लोगों का आईपी पे ट्रांसमिशन हो रही होती है, तो फिर आप लोगों का जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो सेम रहता है, आपका जो जनरेट जहाँ से किया जाता है एड्रेस वो चेंज होता जाता है, ठीक है। क्लास में एग्जांपल दी थी आप लोगों को मैंने इसकी बड़ी अच्छी सी, वो मोबाइल फ़ोन वाली, अगर आपको याद हो, उसमें मैंने कहा था मोबाइल फ़ोन मेरा ख़राब हो जाता है और मैं भिजवाता हूँ, याद है आप लोगों को एग्जाम्पल ठीक होने के लिए? नहीं याद? Yes, sir, याद है सर। तो ये वही चीज़ है, इसमें हमारे पास जो डेस्टिनेशन हेडर में जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो सेम रहता है थ्रू आउट द पैकेट, लेकिन जो हमारे पास इनिशियल एड्रेस होता है जहाँ से डाटा आ रहा होता है, वो हम लोग फिर थर्ड लेयर वाला चेंज करते रहते हैं, ठीक है। ठीक सर। इसमें ठीक है, तो डिलेज इन नेटवर्क डाटाग्राम नेटवर्क की अगर बात करें तो हमारे पास जब ट्रांसमिशन की जाती है तो इसमें कोई सेटअप वगैरह फेस नहीं होता, तो हमारे पास ट्रांसमिशन टाइम इज इम्पोर्टेंट। ट्रांसमिशन टाइम आप लोगों को पता है ना क्या होता है? यू अंडरस्टैंड ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है? यस सर। होल 1 GB ऑफ ट्रांसमिशन जो की जाती है उसको ट्रांसमिशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब वो पैकेट जो है, लेट्स सपोज आप लोगों का अगर 1 MB का बनता है ट्रांसमिट करने के लिए पैकेट, तो इसका मतलब है कि 1000 टाइम्स वो गुजरेगा उस नेटवर्क में से, तो जो डिले आएगा वो पूरा ट्रांसमिशन डिले कहलाता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन टाइम, फिर आप लोगों का प्रोपगेशन टाइम, कितनी दूर जाना है, ये जो आपको ब्लू रंग का डायगोनल नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली प्रोपगेशन डिलेज हैं, ठीक है। ये टाइम की ट्रांसमिशन टाइम 1 पैकेट पर सेकंड भी है या ट्रांसमिशन टाइम इज द होल ट्रांसमिशन, होल ट्रांसमिशन, होल ट्रांसमिशन जी, 1 GB ऑफ डाटा। जी सर। 1 प्रोपगेशन डिले जो टाइम जो होता है वो आप लोगों का जो एक पैकेट ए से बी तक जा रहा है उसको हम लोग ट्रांसमिशन प्रोपगेशन डिले बोलते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा कि आपका जब राउटर 1 के पास ये पहुंचता है आपका जो पैकेट है, तो फिर आपने देखा कि जी कि हमारे पास वो उसमें यहाँ पे डिलेज आ रहे हैं, ये डिलेज दे आर इम्पोर्टेंट। ये डिलेज क्यों होते हैं, कोई बताएगा मुझे? एनीबॉडी हु कैन हाईलाइट कीजिए डिलेज क्यों आते हैं? सर जब राउटर पे पहुंचता है तो वहाँ प्रोसेस होता है, तो आगे ज़ाहिर है उसने किसको डायरेक्ट करना होता है। एक तो प्रोसेसिंग होगी, दूसरी चीज क्या होती है सर? उसको ओरिएंटेशन जब देनी होती है तो उस दौरान भी उसका एक टाइम, मतलब कि दूसरे राउटर के पास रिसोर्स अवेलेबल है, यानी ये चेक करने में भी डिले थोड़ा लगता है। वो तो वेल डिपेंड करता है कि रिसोर्स है कि नहीं है, दैट इज नॉट इशू। हम लोग यहाँ पे वो चीज चेक नहीं करते, नो वी डोंट डू दैट। सही। हम लोग यहाँ पे 2 डिले आते हैं हमारे पास, एक हमारे पास प्रोसेसिंग डिले आता है, एक हमारे पास क्यू डिले आता है। क्यों डिले? जी क्यू, आपके राउटर में पैकेट एक जगह से थोड़ी आ रहा होता है, उसके पास अलर्ट 8 पोर्ट्स है, तो 8 पे कौन सा आएगा, तो प्रोसेसर ने काम करना है ना, तो वो फिर इनको क्यू में डालता है और फिर क्यू में इनको प्रोसेस करता है। क्यू डिले, सही, ठीक है। तो ये 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है डिलेस के अंदर। व्हेन वी टॉक अबाउट डिलेस देयर आर 4 थिंग्स, दोबारा बता रहा हूँ, हर दफा डिस्कस किया जाता है। नंबर 1 इज द ट्रांसमिशन डिले, नंबर 2 इज द प्रोपगेशन डिले, नंबर 3 इज द प्रोसेसिंग डिले, नंबर 4 इज द क्यूइंग डिले। ये आप लोगों ने पीछे में हमें शायद आई रिमेंबर 4th चैप्टर में पढ़ा था कि 5th चैप्टर में पढ़ा था आप लोगों ने?
हमने डिलेज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये वो डिलेज हैं, और उसके बाद फिर आपके पास जो टोटल डिले है, डिलेज रिपीट कर दें, कौन सी डिलेज? नेम इनके रिपीट कर दें, ये जो अभी आप वेटिंग टाइम के बता रहे हैं। बेटा ये जो आप लोगों की पहला जो डिलेज होते हैं उसमें 4 चीजें होती हैं इंक्लूडेड। नंबर 1 इज द प्रोपगेशन डिले, जो आपका डाटा ए से बी तक जाता है, जिसको रास्ता कवर चल के जाना पड़ता है, उसको प्रोपगेशन डिले बोलते हैं। दूसरी चीज होती है यस सर। ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले का मतलब होता है कि आपका टोटल जो डाटा है 1 GB का, लेट्स सपोज अगर आपके पास घर में 10 बोरियां पड़ी हुई आटे की, और आपने वो 10 बोरियां पहुंचानी है जी मोहल्ले के आखिर तक, दुकान तक, तो आपको एक एक बोरी उठा के लेके जानी है, तो 10 चक्कर लगेंगे। तो जो ट्रांसमिशन, जो आपके 10 चक्कर लगेंगे, बेसिकली आपका ट्रांसमिशन टाइम होता है, ठीक है, कि ये पूरा जी ठीक। डाटा यहाँ से वहां पहुंचाने में आपको कितना टाइम लगा, और फिर आपको चल के जाने में कितना टाइम लगा एक बोरी को, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब वहां पहुंचे तो उसने वहां पे आपने जो पैकेट राउटर है वो प्रोसेस करेगा उसको, ठीक है, और फिर उसको जी लेट्स सपोज क्यू में डालेगा, और उसके बाद उसमें जो डिले आएगा वो यहाँ पे टाइमिंग डिले के नाम से, वेटिंग टाइम के नाम से उसने यहाँ पे शो कराया हुआ है। तो आप भी अगर वो बोरी लेके दुकान पे जाती हैं तो दुकान पे फेंक के थोड़ी आ जाएंगी, वहां पे उस बंदे को पकड़ाएंगी, उससे एक रसीद लेंगी, जी मैंने आपको एक बोरी दी, आपने मुझे एक बोरी जो है उसकी पेमेंट की। तो मे भी पॉसिबल है कि वहां पे आपकी तरह 8-10 लोग पहले खड़े हों बोरियां लेके, तो आपकी बारी पहले थोड़ी आ जाएगी, तो आपकी बारी तो 10 नंबर के बाद आएगी कि 10 बंदे आपसे आगे खड़े हैं। तो ये वो वेटिंग टाइम दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो नेटवर्क के अंदर जो ओके पैकेट्स होते हैं वो भी फिर इन डिलेज का से होके गुजरते हैं, ठीक है। तो अगेन देयर इज नो सेटअप, नो टेयर डाउन फेजेस, और इसके अंदर हमारे पास कोई भी सेटअप फेज वगैरह और डिले, और बस सीधा इसमें एक चीज होती है, वो होती है आपको डाटा ट्रांसमिट कर दिया जाता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो डिलेज जो होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते, दे आर नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। डिलेज आप लोगों के नीचे यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे देखें तो आपको डिले नजर आएगा कम है, यहाँ देखें तो डिले आपको ज्यादा नजर आ रहा है, बिट लॉन्गर, ठीक है। तो डिलेज लंबे छोटे हो सकते हैं बेस्ड ऑन दी राउटर कितना बिजी है और कितनी क्यूज लगी हुई है, उसके पास कितना डाटा आ रहा है उसके पास। तो इन चीज़ों को फिर जब आप लोग डाटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, जिस तरह सामा ने जिक्र किया जी कि इन डिलेज की वजह से पॉसिबल है कि जी आपका पैकेट नंबर 1 जो है वो लेट पहुंचे, पैकेट नंबर 4 पहले पहुंच जाए। तो ये जो पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर आएंगे आप लोगों के पास, तो ये आप लोगों की सेकंड लेयर के पास या थर्ड लेयर के पास ये कैपेबिलिटीज नहीं होती कि वो इन पैकेट्स को अरेंज कर सकें, ठीक है। तो फिर वो ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर्स पे जाते हैं, तो वहां पे इनको अरेंज किया जाता है। जो हायर लेयर्स होती हैं वो दे आर बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर रीअरेंजिंग द फ्रेम्स, और फिर उनको एक्सेप्ट करके वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि डाटा को टोटल वो कर सकें आप लोग, क्या कहते हैं उसे, कंप्लीट कर सकें। तो जो बाय पार्ट्स आ रहा होता है डाटा, उनको फिर अरेंज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो डिलेस को उसने डिस्कस किया फर्दर, और वो कहता है जी कि यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रांसमिशन डिलेज हैं, ठीक है। हमारे पास 3 सेगमेंट्स बनते हैं, ए से राउटर, राउटर से राउटर, राउटर से बी। तो 3 टाइम्स उसने ट्रांसमिशन डिले दिखाया। ये जो उसने ट्रांसमिशन डिले आपको दिखाया, ये एक आइडियल कंडीशन जिसमें आपको पता है कि आपके पास हॉप्स कितने हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स इफ यू हैव 2 हॉप्स, ये एक हॉप कहलाता है। व्हेनेवर यू इंक्लूड अ राउटर, ठीक है, उसके अंदर अपने ट्रांसमिशन के अंदर, तो वो एक हॉप कहलाता है। ये एक हॉप है, ये एक हॉप है, जिस तरह पहले आप लोगों को लेक्चर में बताया गया था, ये 2 हॉप्स हैं। तो 2 हॉप्स होंगे तो 3 ट्रांसमिशन डिले होंगे, ए से पहला राउटर, राउटर दूसरा राउटर, दूसरे राउटर से तीसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। तो ट्रांसमिशन डिले में आपके पास 3 टाइम्स डिले आएगा। और उसी तरह आप लोगों को प्रोपगेशन डिले में इसने यहाँ पे ये टॉ दिखाया है, ये एक ग्रीक सिंबल है, दिस इज बेसिकली टॉ, ठीक है, ये यूं करके टेढ़ा होता है। तो 3 टॉ इज प्रोपगेशन डिले, जी सर, ठीक है। तो ट्रांसमिशन डिले में देखें आपके पास जो चीज नजर आ रही है वो ये कि जो उसने लेट्स सपोज 1 MB का डाटा ट्रांसमिट करना है, तो वो 1 MB जो ट्रांसमिट करना है उसका भी तो डिले आएगा ना, ठीक है। 1 MB को लाइन के ऊपर डालने में, मतलब 1 मिलियन बिट्स को लाइन के ऊपर डालने में जो आपके पास आएगा, वो भी तो ट्रांसमिशन डिले का पार्ट है, ठीक है। यस एंड सिमिलरली द होल ट्रांसमिशन जब आपने 1 GB करनी है, वो भी टोटल ट्रांसमिशन डिले का ही पार्ट है, ओके। जी सर।
प्रोपगेशन डिले आ गया। डिले का मतलब है कि जी कि 3 टॉ जो है इसने दिखाया जी कि ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। और अगर वेटिंग टाइम देखें तो वेट टाइम एट ईच राउटर स्विचिंग एलिमेंट में यहाँ पे वेरी करता है। यहाँ पे वेट 1 को उसने अलग ऐड किया, W2 को अलग ऐड किया है, क्योंकि ये दोनों वेरी कर सकते हैं, दे आर नॉट सेम। अगर सेम होता तो मैं 2W1 लिख देता ना, 2 मल्टीप्लाई बाय इसका W1। डिले है सर, ये डिलेस इसका डिले वेरिएबल होगा है, दे आर डिफरेंट एट ईच राउटर। जी सर, यूनिफॉर्म नहीं होता ना। तो टोटल डिले जो है वो कैलकुलेट करने के लिए उसने जो फार्मूला दिया है उसमें आप टोटल ऐड कर लेते हैं तो आपको डिलेस नजर आते हैं कि आपको डाटा यहाँ से वहाँ। तो बेसिकली जो आप लोगों का ट्रांसमिशन हो रही होती है उसमें फिर आप लोगों को यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये डिलेस तो आएंगे आएंगे जब आपका ट्रांसमिशन होगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ज़्यादातर टाइम अगर आप लोग पीटीसीएल वालों से बात कर लें तो पीटीसीएल वाले जब आप लोगों को कहते हैं जी क्या हमारे पीटीसीएल को पिंग करके देखें जी आप लोगों को पूरी बैंडविड्थ मिल रही है, तो बेसिकली वो क्या करता है, वो आपके घर से लेकर जाता है अपने पीटीसीएल तक। और अगर उसके बीच में भी लेट्स सपोज कुछ स्विचिंग एलिमेंट्स एक दो लगे होते हैं, क्योंकि हर जगह लगे होते हैं, जिस तरह मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो हमारे पास इस्लामाबाद में लेट्स सपोज एक सेक्टर के ना 4 सब सेक्टर्स आते हैं, 1 2 3 4, और हर सब सेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास बेसिकली मल्टीप्लेक्सर्स लगे होते हैं जो कि मेन आप लोगों की जो एक्सचेंज होती है वहां तक डाटा लेके जा रहे होते हैं। तो हर 1 2 3 4 का डाटा जो था मल्टीप्लेक्स होके फिर वो आगे फॉरवर्ड किया जाता है ताकि ज्यादा लोड ना है ना, मतलब ज्यादा तारें डालनी पड़ जाएंगी, तो ज्यादा तारों से बचने के लिए हम लोग मल्टीप्लेक्सर्स बीच में डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास लेट्स सपोज अगर बीच में एक या दो स्विचिंग एलिमेंट्स आ भी रहे हैं तो ये जो डिले अभी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है तो ये बेसिकली एक अगर सोच लें, लेट सपोज कर लें कि जी आपके एक्सचेंज तक जाने के लिए इतना, अगर दो बीच में स्विचिंग एलिमेंट आते हैं तो इतना डिले तो आता ही आता है, ठीक है। लेकिन ये जो डिले है ये लेट्स सपोज आप घर से आपके एक्सचेंज तक है, ये वो बात होगी कि आप घर से निकल के बाहर खड़े हो गेट से देखें और नुक्कड़ के एंड तक देखें तो आपको नजर आएगा जी रोड खाली पड़ी हुई, कोई बंदा ना आ ना जा रहा है, कोई एक गाड़ी गुजर रही है या कोई एक बंदा या एक मोटरसाइकिल वाला गुजर रहा है। तो लेकिन आपके जो प्रॉब्लम होती है वो होती है आपकी ट्रांसमिशन जब अमेरिका से आनी होती है, ठीक है। आपकी ट्रांसमिशन जब लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया से होके आनी होती है या यूरोप से होके आनी होती है तो वो डिलेज जो होते हैं वो ये कैलकुलेट कभी नहीं करवाते आप लोगों से। मतलब अगर आप यहाँ से आपको पीटीसीएल दे रहा है 8 MB का लिंक तो आपके घर से और पीटीसीएल तक 8 MB का लिंक है, लेकिन अगर आप करेंगे ना यहाँ से न्यूयॉर्क को या कैलिफोर्निया को पिंग करेंगे तो वो आपकी कम आएगा, वो लेट्स सपोज मे बी 1 MB 2 MB आ रहा हो तो आप कहेंगे बाकी 6 MB कहाँ गए। तो वो भी इस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं पीटीसीएल वाले आप लोगों के स्पेशली, वो ये कहते हैं जी कि उसकी हम जिम्मेदारी नहीं लेते कि न्यूयॉर्क से या कैलिफोर्निया से कितनी स्पीड से डाटा आएगा, हम आपको फुल स्पीड देंगे जब डाटा हमारे पास पहुंचेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि एक कॉमन पीपल जो है वो फेस करते हैं, क्योंकि इनकी फिर जो हमारे पास पॉप लगे हुए हैं, आपको याद होगा मैंने पॉप का जिक्र किया था, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। कराची में हमारे मेन गेटवेज लगे हुए हैं जहाँ से ट्रैफिक निकल के बाहर जाती है और वहीं से पूरी दुनिया की ट्रैफिक पाकिस्तान के अंदर एंटर हो रही है, ठीक है। until unless you have some satellite link, किसी स्पेसिफिक कंपनी है जिसके सैटेलाइट लिंक लगे हुए हैं उसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है तो वो फिर उसका गेटवे चेंज हो जाएगा। तो ये डिलेज जो होते हैं ये फिर आप लोगों को इंटरनेट पे कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं, स्लो करवा देते हैं, ठीक है। कोई सवाल, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो सर। सब समझ आ रही है? हाँ सर मुझे एक चीज बता दे सर। जी जी आवाज आ रही प्लीज। है? जी आपकी तो आवाज पूछना मुझे ये क्लियर था, आ रही है, जैन आप ठीक हैं? जी जी सर, मैं पूछना चाह रहा था कि जी। डिले, जब हम डिले और मतलब सॉरी डिले और वेट का मतलब क्या रिलेशन होगा, इनवर्स होगा? क्या क्या सॉरी सर मैं रिलेशन पूछना चाह रहा हूँ, मतलब आप कह रहे हैं ना कि जितना मतलब अगर 1 MB है उसको वेटिंग टाइम मिल रहा है, एक वेटिंग टाइम प्रॉपर मिलेगा ना एक राउटर के ऊपर, ऐसे कहा था ना आपने, मतलब हर एक राउटर पे उसका अपना वेटिंग टाइम है, हर ठीक है। राउटर का अपना वेटिंग टाइम। तो सर अब वेट मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 MB से अगर 1 GB या 1 TB का जो आता नहीं, वैसे एक बात बोल रहा हूँ, अगर वो तो क्या टाइम बढ़ेगा या उतना रहेगा? टाइम बढ़ेगा ना, लाजमी है, वेरिएबल टाइम ऑफ है। नहीं आप वही वेरिएशन डेटाग्राम पूछ रहा इस्तेमाल हूँ, कर रहे हैं, वेरिएशन क्या है?
रिलेशनशिप क्या क्या मतलब रिलेशन इनवर्सली है ना प्रोपोर्शनल नहीं लाजमी तो सर नहीं है। वेरिएशन, हाँ जी मैं वेरिएशन का पता करना चाह रहा था कि वेरिएशन डायरेक्टली या इनवर्सली, इनवर्सली होगा ना, जी इनवर्स लाजमी में रिलेशन इनवर्सली जाएगा। होगा, डायरेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि उसके ऊपर असर अंदाज कर रहे हैं। तो डायरेक्ट होने का मतलब ये है कि जी के एक डिफाइंड वैल्यू है उसके मुताबिक चलेगा। इनवर्सली का मतलब है कि जी के डिफाइंड वैल्यू नहीं है, वो चेंज हो सकती है, तो उस लिहाज से फिर आप ठीक हो गया सर, बस यही देखना था कि थैंक यू सर। हम्म। और कुछ उसामा आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर फिलहाल कुछ नहीं। तो डिलेज जो है वो आप लोगों के वेरी करते हैं राउटर टू राउटर। तो आपके पास डिलेज जो हैं वो ज्यादा आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं। इट्स नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन और देखते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट चीज जो आ रही है वो हमारे पास है जी सर्किट स्विच नेटवर्क्स। इसमें हमें बस एफिशिएंसी नहीं दिखाई इसने। वी डोंट हैव दैट पार्ट, एफिशिएंसी वाला पार्ट इसके अंदर। व्हाई वी डोंट हैव दैट पार्ट एफिशिएंसी वाला? नो सर एफिशिएंसी नहीं पता चली अभी तक। एफिशिएंसी नहीं पता चली हम लोगों को इसकी। नो सर। मेरे ख्याल में आगे इसने शायद डिस्कस किया एफिशिएंसी को। नहीं सर आगे तो दूसरा स्विंग हो गया है। देख लेते हैं, कर लेंगे, एफिशिएंसी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास आते हैं वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स, जो कि आपके डाटा पैकेट स्विच नेटवर्क्स का एक और सब टाइप है, एक पार्ट है। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स में देखें जी हमारे पास वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स जो होते हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली सर्किट स्विच की तरह होते हैं। इनका काम सर्किट स्विचिंग की तरह होता है, लेकिन इसमें डाटा जो होता है वो पैकेट जाते हैं। क्योंकि आप लोगों की अब देखें वक्त चेंज हो चुका है। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क जब आए हैं तो आप लोगों की जितनी भी कम्युनिकेशन है, चाहे वो आप लोगों का वॉइस हो, चाहे वो आप लोगों का डाटा हो, वो सब पैकेट्स में जा रहा है। पहले जो हमने पढ़ा था सर्किट स्विच, वो पुरानी टेक्निक थी। वो जैसे कहते हैं ना, हमारे पास लेगेसी टेक्निक है, ओल्ड टेक्निक है, क्लासिक टेक्निक है। सिर्फ और सिर्फ डाटा लेके जाने के लिए था, और सॉरी सिर्फ और सिर्फ वॉइस लेके जाने के लिए था। और डाटा जो उसमें था वो बहुत ही लो था। अगर आपको याद हो, वो डायल अप मॉडेम्स हमारे वो सर्किट स्विच इस्तेमाल करते थे उस टाइम। तो डायल अप में क्या होता था, वो ये सेटअप करता था पूरी कॉल। वो जो डायल करता था उसमें जो वो साउंड्स प्रोड्यूस होती थी, वो बेसिकली कनेक्शन बना रहा होता था उस टाइम पे, ठीक है। तो वो चीजें इन्होंने खत्म की, तो इन्होंने सारा डाटा उठा के अपना पैकेट बेस कर दिया। तो पैकेट बेस कर दिया, तो पैकेट बेस के अंदर जो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स हैं बेसिकली वो सर्किट स्विच के ही एक पार्ट है। इसमें सेटअप भी होता है, डाटा ट्रांसफर किया जाता है, फिर टीयर डाउन होता है। तो resource allocation during setup phase is in a CSN or on demand has in a datagram network. On demand जिस तरह डाटाग्राम में हमने पढ़ा जी, ऑन डिमांड हम लोग जो होते हैं डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं और इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, डाटा हमारा ट्रांसफर करना है। तो इसमें जहाँ पे वर्चुअल सर्किट स्विच की तरह का नेटवर्क है, वहाँ पे इसमें डाटाग्राम का नेटवर्क भी है। और डाटाग्राम का नेटवर्क जो है वो क्या करता है, वो पैकेट्स लेके जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों का हाइब्रिड अगर आप कह लें, इफ यू कॉल इट, कि जी सर्किट स्विच और डाटाग्राम की टेक्निक को समझा गया, और फिर उन्होंने कहा जी कि हम लोग इनसे मिलके एक बेहतर चीज बनाते हैं। तो ये इन्होंने वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स बना दिए, ठीक है। सर फखर ने क्वेश्चन किया था इसके मतलब के लास्ट टाइम के जी ये हमारा ज्यादा इसमें पैकेट स्विचिंग में क्यों आता है? क्या सादा इसमें आता है? सॉरी दोबारा बताएं। ये पैकेट स्विचिंग का पार्ट है ना, मतलब जी मोस्टली। पैकेट स्विचिंग का पार्ट है ना जी, एग्जैक्टली। तो ये तो सर वो क्या था कि ये सर्किट स्विचिंग में भी तो आ सकता था। सर्किट स्विच में क्यों आ सकता है? सर्किट स्विचिंग में तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है, इसमें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग नहीं होती। तो वो CS जी सर्किट स्विच में आ ही नहीं सकता। इसमें तो जी आप लोगों की सही पैकेट स्विचिंग होती है, जी सर। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग चल रही होता है। जब टाइम जी मल्टीप्लेक्सर सर चल रहा टाइम होता है तो आप लोगों के डाटा जो होता है वो तोड़ दिया जाता है। तो उसमें तो आप डाटा तोड़ के भेज सकते ही नहीं है। सही हो गया। हम्म। डेटा ब्रेक। उसमें तो आपका सिग्नल जो होता है वो फ्लो करता है A से B तक। अब उस सिग्नल को तोड़ तोड़ के भेजोगे तो मसला नहीं पड़ जाएगा? वहां पे बिल्कुल रिसीव सर। करने वाला सिस्टम ही नहीं होगा। तो वहां रिसीव करने के लिए टूटी हुई चीजों को जोड़ने के लिए फिर हमारे पास पैकेट स्विच का कॉन्सेप्ट है। पैकेट्स आते हैं, उनको जोड़ जोड़ के रखे जाता है।
मतलब आपकी देखिए हाँ, सर्किट स्विच इज लाइक पानी बह रहा है, लेकिन जी सर। पैकेट स्विच इस तरह जो आप लोग पैकेट रिसीव नहीं करते, वो चक्कर जी है। सर। ब्रेक लेंगे यहाँ पे, सही हो। विल कम बैक आफ्टर अ ब्रेक, ठीक है। Okay. 1 मिनट का सेशन रह गया, इसको यहाँ रोकते हैं, विल कम बैक आफ्टर अ मिनट, ठीक है। इधर में मैं सेटअप कर लूँ, ओके। ब्रेक सर कोई 10-15 मिनट का तो है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी गुड मॉर्निंग। उठ गए? गुड मॉर्निंग। उठ गया क्या मतलब? मैं सोने चला गया था तुम्हें लगता है? नहीं सर जी, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था सर। अच्छा, सर ये सेशन कितनी देर तक चलेगा? ये सेशन चलेगा आप लोगों का 40 मिनट पूरा टोटल सीखेंगे का? है, 12 बजे तक टाइम। हाँ तो बस ये आखिरी सेशन है ना यार, 40 मिनट्स का, फिर हम आजाद हैं। आज सर नाश्ता भी नहीं किया हुआ, इतना लंबा कह रहा था घर में बैठ के नाश्ता कर बेटा, लो। आप लोग जो मुझसे बातें कर रहे हो, इसका बंदोबस्त आप लोगों ने करना था। यू आर फॉर योर नाश्ता, तो इसमें मेरा क्या कसूर है अगर आप नाश्ता करके नहीं आए हुए? आप लोग उठते सुबह 7:30 बजे, नाश्ता करते 8 बजे क्लास स्टार्ट करवाते अपनी। तो अगर आप लोग उठे ही 8:05 पे हो और आके आपने लॉग इन किया आप लोगों, तो फिर मुश्किल है। आज में मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी, इट्स नॉट माय डोमेन कि मैं आप लोगों को नाश्ता करा के कहूँ कि बेटा आ जाना। फिर सर ये हम ही कह रहे हैं सर, मैं साथ साथ नाश्ता बेसिकली कह ये रहा हूँ एम ही सर। कह रहे हैं, मुझे इससे कंसर्न नहीं है कि आपने नाश्ता नहीं किया, कि ये आपका काम था नाश्ता करना। तो आप लोग करके आते नाश्ता, मैं क्या करूँ नाश्ता करके नहीं आया आप लोग अगर, या नींद पूरी नहीं हो सकी आप लोगों की। आई एम रियली सॉरी, मेरा कोई काम नहीं है, मुझे बताने की तो की नहीं है। मतलब आप लोग पूरी पाकिस्तानी कौम की तरह अगर समझते हैं कि जी हम लोग अपने आप को बेबस और मुफलिस शो कराएंगे तो जी सारे लोग हमारे साथ हमदर्दियां करेंगे, तो आई एम सॉरी, मैं तो नहीं कर रहा। नो सर ऐसा आप लोगों कुछ की नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपने खुद करना है, मेरा काम नहीं है। आई एम सॉरी। पेमेंट सर क्या चीज? आप प्लीज मंडे ऑनवर्ड्स आप नाश्ता करके उठिएगा, आइएगा और फिर लेक्चर अटेंड कीजिएगा, अदरवाइज ना आइएगा, ठीक है। सर वो अटेंडेंस लगानी है क्या दोबारा से? ये अटेंडेंस दोबारा लगानी है आपने सब जी। न्यू स्टार्ट शुरू हो गया है ना? जी न्यू सेशन है, तो आपने दोबारा से अटेंडेंस वहां पे चैट में जाके बनानी है। यस डन सर। बख्तावर उसामा जैनुल आबिदीन, और कौन है जी? सईदा रिदा। ये रिदा आ गई है तो पिछले सेशन में नहीं थी? नहीं सर, लास्ट सेशन में थी, लास्ट सेशन में थी पूरा टाइम। तो सर ये होती है बस बोलती नहीं है। मैं पिछले सेशन में सर माइक ऑफ होता है ना, बोलती इसलिए। मूसा को क्या तकलीफ है बोलने ये से? बोलती कहाँ? सर मूसा का पता नहीं। वेयर इज मूसा? सर मूसा भाई आते हैं, लास्ट सेशन में भी थे मूसा भाई। नहीं सर आते, मूसा आया था। मूसा भाई सारे मूसा है किधर? वही लोग बोलते नहीं। आई वांट टॉक टू मूसा। जी मूसा किधर हो आप? वेयर इज मूसा जी? अभी ऐड हुए सर, इधर हूँ सर। इधर सर नहीं, मुझसे माइक पे बात करो, ये चैट पे मुझसे बातें ना करो मूसा। चैट इज ओनली फॉर अटेंडेंस, नॉट फॉर चैटिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये जी चैट सर। पे अटेंडेंस लगानी है आप लोगों ने इसमें लिखना नहीं है, क्योंकि फिर बाद में मुझे ढूंढना मुश्किल होगा। आवाज थोड़ी स्लो आ रही है आपकी।
हाँ मूसा, मैंने पूछना था आपसे, क्या आपको समझ आ रही है? कोई प्रॉब्लम आप बताएं तो डिस्कस करें, आप लोग प्लीज पूछा करें, अच्छी बात होती है। यस और वो सर, समझ आ रही है सर, कोई इशू हुआ मैं पूछ तुम्हारे साथ वो बाकी तुम्हारे जो दोस्त थे वो 4, वो किधर हैं? इधर ही होंगे सर, वो क्या नाम था प्रेजेंट है दूसरे का? मेरे ख्याल में, क्लास में ही है। और लड़का का क्या नाम था, उसका नाम भूल गया हूँ। धर्मेंद्र। उजैर इकबाल। हाँ उजैर इकबाल किधर है? अटेंडेंस तो नहीं लग रही? क्या था, अटेंडेंस नहीं लग रही, समझ नहीं। मैं आपसे अटेंडेंस लग, चैट नहीं हो रही है, क्या चक्कर है? अच्छा अभी हमारे पास 20 पार्टिसिपेंट्स हैं। गुड गुड, ठीक है। ओके जी, स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से जहां हमने छोड़ा था। और जी सर। आपको पता है आप लोगों की 10:40 तक क्लास है, उसके बाद 10 मिनट की ब्रेक है, 10:50 दोबारा क्लास स्टार्ट होगी 12:05 तक, ठीक है? जस्ट इन केस अगर ओके सर। आप Yes, लोगों sir. को ना पता हो तो मैंने कहा बता दूं आप लोगों को, ठीक है? ओके सर। जी सर। टुडे इज 30th May 2020 सैटरडे, और हम लोग सेशन ले रहे हैं सेक्शन 5B के साथ। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 8 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स, ठीक है? ओके, इन डाटाग्राम नेटवर्क्स, डाटा हम लोग पैकेट बना लेते हैं, और हर पैकेट का एड्रेस होता है हमारे पास डेस्टिनेशन का, जो उसके हेडर में होता है। ये जो हेडर्स हैं, फिर हमने आपको पता होगा, हमने 14-15 चैप्टर 13-14 चैप्टर्स में हमने डिस्कस भी किए हैं हेडर्स वगैरह, ठीक है? द एड्रेस हैज लोकल ज्यूरिडिक्शन। लोकल ज्यूरिडिक्शन का मतलब ये जी कि वो अपने लोकल एड्रेसेस जो होते हैं, वो स्विच या पैकेट्स होते हैं, अपने अपने एड्रेसेस लगा के भेजते हैं। लोकल ज्यूरिडिक्शन का मतलब ये है, ठीक है? नॉट एंड टू एंड ज्यूरिडिक्शन। तो आप लोगों का जो पैकेट होता है उसके अंदर एंड टू एंड ट्रांसमिशन नहीं होती, उसमें नोड टू नोड ट्रांसमिशन होती है बेसिकली, ठीक है? समझ आइए आप लोगों को? मतलब एक राउटर यस जो है सर। वो अपना एड्रेस अमेंड करता है एज अ इनिशियल एड्रेस, और डेस्टिनेशन एड्रेस को फिर वही रहने दिया जाता है जिस तरह अगले राउटर पे जाता है, ठीक है? तो इस तरह ट्रांसमिशन की जाती है। आई थिंक आई रिमेंबर, इफ यू गो बैक टू चैप्टर नंबर 2, वहां पे आपके पास जो हम लोगों ने आपको मैंने पहले डिस्कस किया था, इफ यू अंडरस्टैंड दैट एग्जांपल्स, जिसमें हमने सेकंड लेयर और थर्ड लेयर की ट्रांसमिशन और डेटा ट्रांसफर की बात की थी, वो आप लोग दोबारा देखें ताकि आप लोगों को इस बारे में बेहतर आइडिया हो सके, क्योंकि ये सारा आइडिया बेस करता है इस चैप्टर्स की बेस के ऊपर है, ठीक है? बैकग्राउंड सारा वही है। सर्किट स्विच नेटवर्क की बात करें, ऑल पैकेट्स फॉलो द सेम पाथ एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द कनेक्शन। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क जो होते हैं normally implemented on the data link layer, while circuit switch network is in the physical layer and data networks are in network layer. तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके MCQs की शक्ल में आते हैं कि जो स्विचिंग हो रही होती है आप लोगों की, वो वर्चुअल सर्किट्स कौन से लेयर पे काम करते हैं, और आप लोगों के सर्किट स्विच कौन से लेयर पे काम करता है, और आपका वर्चुअल सर्किट इस लेयर पे काम करता है। तो इसमें आप लोग जब देखेंगे वर्चुअल सर्किट नेटवर्क की डायग्राम देखेंगे तो इसमें आप लोगों को राउटर नजर नहीं आएंगे, इसमें आप लोगों को स्विच नजर आएंगे। और स्विच के लिए आप देखेंगे कि हमारे पास जो तस्वीर है उसमें स्विच के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया था जो आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। ये वो गोल वाला नहीं है, इस तरह आपने देखा होगा, ये देखें ये गोल है, दिस इज राउटर, ये राउटर है ना, और दिस इज द स्विच। तो ये दो डिफरेंट सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स जो हैं ये बेसिकली सिस्को ने डिफाइन किए थे। ग्राफिक्स में राउटर को डिफाइन करना है, और आप लोगों ने ग्राफिक में या ग्राफिकली आप लोगों ने स्विच को किस डिफाइन करना है। लिखा हुआ भी बीच में इन्होंने स्विचेस लगे होते हैं, ठीक है? तो ये जो है चीज, इसको हम स्विचिंग एलिमेंट बोलते हैं। अब स्विचिंग एलिमेंट आपका स्विच भी हो सकता है, स्विचिंग एलिमेंट आपका राउटर भी हो सकता है, स्विचिंग एलिमेंट आप लोगों का मल्टीप्लेक्सर भी हो सकता है। क्योंकि आपने देखा कि हमारे पास ये जो पीछे, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो स्विचिंग एलिमेंट्स होते हैं इनके मल्टीप्लेक्सर्स भी लगे होते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको ये ये डायग्राम पूरा एक एलिमेंट बन जाता दिखाया है गया था आपको। एक। ओके, तो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क देखेंगे तो हमारे पास जो सिस्टम्स लगे होते हैं उनको हम लोग एंड सिस्टम्स बोलते हैं, और बीच में जो नेटवर्क होता है हमारा वो स्विचेस होते हैं। अगर आप इस स्विच को से गौर करें, हमारे पास एक स्विच है, इसको हम लोग रिले स्विच बोलते हैं।
ठीक है। रिले स्विच बोलते हैं, ये वाला, ये रिले कर रहा है। दिस इज नॉट कनेक्टेड टू एनी एंड स्टेशन, ये वाला भी, ठीक है। तो ये रिले कर रहा है, डाटा को फॉरवर्ड कर रहा है आगे। ये किसी स्टेशन से कनेक्टेड नहीं है, किसी नेटवर्क, किसी लैन के साथ कनेक्टेड नहीं है बेसिकली। ये एंड स्टेशन आप लोगों के लैन भी हो सकते हैं, इट्स नॉट जस्ट ओनली एक कोई एटीएम मशीन ही लगी हुई, ये कोई लैन हो सकता है किसी कंपनी का, उसके अंदर किसी भी स्टेशन से आप कम्युनिकेट करना चाहें तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट जो है आप लोगों का वो बेस करता है इसी फैक्ट के ऊपर है कि जी के आपके बीच में नेटवर्क लगा होता है जो कि डाटा को स्विच कर रहा होता है। इस तरह इस्लामाबाद में भी हमारे पास बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, वो डाटा को स्विच कर रही होती हैं और आप लोगों के हर सेक्टर से डाटा आ रहा होता है उसके पास, आप वो आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। तो फिर आपके पास डिफरेंट लैंड्स हैं, आप लोगों की डिफरेंट कंपनीज हैं, वो सब उनके साथ कनेक्टेड होती हैं, तो डाटा फिर इस तरह फॉरवर्ड किया जा सकता है इजीली, ठीक है। एनी क्वेश्चन? यस सर, क्वेश्चन है प्लीज। सर। जो कन्वेंशनल सर्किट स्विच नेटवर्क होता है उसमें हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं, जबकि विचुअल सर्किट नेटवर्क में हम पैकेट्स को, डाटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करके तब उसको क्या कहते हैं हम ट्रांसफर करते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, आप सही कह रहे हैं। नहीं सर, एक क्वेश्चन ये था कि हम इसमें अभी पहले पैकेट्स बना रहे हैं और उनको अनपैकेट करके मर्जिंग कर रहे हैं, तो इसमें ट्रांसमिशन डिले ज्यादा नहीं आ जाएगा एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल जो हमारे पास सर्किट स्विच नेटवर्क है? डिलेज आप कह रहे हैं बढ़ जाएंगे? हाँ, बढ़ जाने चाहिए। जी सर। जी हाँ, तो सर। डिले तो इसमें है ना, ये सर्किट स्विच की तरह थोड़ी है। पैकेट जो है उसमें आपके डिलेज जो थे नेटवर्क के, डाटाग्राम नेटवर्क जो था एक्सक्यूज मी, उसमें डिले ज्यादा थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमने उसकी एफिशिएंसी को डिस्कस नहीं किया, लेकिन उसमें डिले ज्यादा थे। उसने घूम फिर के जो पहुंचना है एक डेस्टिनेशन तक, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। यस, सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर्किट स्विच के अंदर हमारे पास टाइम कम लगा, तभी तो हम लोगों ने इनको हाइब्रिड बना के वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स बनाए। ओके सर। और सर वर्चुअल सर्किट्स में हमें रिसोर्सेज भी तो ज्यादा चाहिए होंगी और पैकेटिंग बनाने के लिए, उनको अनपैकेट और मर्जिंग करने के लिए। हाँ, वो तो अब देखो ना, आपकी हाई प्रोसेसिंग हो चुकी है, अब एरा चेंज हो चुका है ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, एरा चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया, तो ये तो मतलब छोटी चीज रह गई है। दिस इज नॉट अ बिग इशू। जहां आपके पास 1970s या 80s की बात करें, आपके पास 1 गीगाहर्ट्ज का या 200 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होता था, आज आपके पास 4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगे हुए हैं। तो मेमोरी चेंज हो चुकी है। पहले आपको डिस्कस किया हमने, पहले आगे आप हमारे वो देखें, वीडियो लेक्चर देखें, तो उसमें हमने डिस्कस किया उस टाइम पे मेमोरी इज अ बिग इशू। आपके पास क्या कहते हैं 8 KB की मेमोरी या 32 KB की मेमोरी बड़ी चीज होती थी, लेकिन आज तो आपके पास राउटर्स के अंदर 64 128 GB की रैम लगी हुई है सिर्फ। ओके सर। तो वो चीज हमने ओवरकम कर ली बहुत पहले, ठीक है। ठीक हो गया। जिस तरह अगर मैं कहूँ जी कि 1970s 80s तक हमारे जो बाबा अजदाद थे वो बेचारे साइकिल में जाया करते थे। जी सर। तो बड़ा दूर होता था जी, यहाँ से रवात बड़ा टाइम लग जाता, पूरा दिन लग जाता था जी रवात पहुंचने में। लेकिन आज तो मैं कहूँ रवात जाना है तो ये गाड़ी पे आप जल्दी पहुंच सकते हैं। मे बी आपके हाईवे अच्छे कर दिए जाएं तो यहाँ से लाहौर का टाइम भी रिड्यूस हो गया। पहले तो लाहौर जाते 8 घंटे लग जाते होंगे, या बसों के ऊपर जिस तरह भी है, ठीक है। तो वो चीजें तो ओवरकम हो चुकी हैं बहुत पहले। तो नेटवर्क के अंदर भी इन चीजों को ओवरकम कर लिया गया, तभी तो फिर इसको आगे चलाया गया। अदरवाइज अगर ये इश्यूज हमारे अभी रहते मेमोरी वाले और ट्रांसमिशन वाले, तो मे बी हम लोग कहते जी कि वो पुराना ही बेहतर है, इस पे जाने की जरूरत ही नहीं हमें। इसमें डिलेस बढ़ गए हमारे, तो स्लो हो गया है। लेकिन इनको सक्सेस इनका इसी में था कि जी हमारे पास टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी, हमारे पास बैंडविड्थ चेंज हो रही थी, हमारे पास ट्रांसमिशन स्पीड्स चेंज हो रही थी। अब देखें ना, पहले हमने जी प्लीज बोलें। सर पैकेट्स बनाने में और इनको अनपैकेट करने में डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं या नहीं होते? नहीं, रेयर, बहुत रेयर। और आपको याद हो अगर हमने पहले बात की थी कि 10⁻⁻⁹ जो है था वो एरर रेट होता है इसमें हमारे पास। हम डिस्कस किया था इस टॉपिक को, डिड वी? हमने किया था 10 to the power। सर, नैनो जो हमने कहा था उस पे
हाँ जी, हमने 10 टू द पावर जो था हमने कहा था जी 9 एरर रेट होता है, -9 ओके -9, ठीक है। तो मैंने इसको सिस्टम डिस्कस किया था जी कि गीगा ट्रांसमिशन में आपको से एक एरर आ सकता है, एक बिट चेंज हो सकती है। गीगा ओके सर बिट्स पर सेकंड के अंदर। लेकिन सर अगर डेटा जो बड़ा होगा तो वो जो हमारा चेंज होगा वो तो बढ़ेगा ना बेटा, लेकिन आप ये भी देखो ना, अब ये तो मैं आपको -9 दिखा रहा हूँ, ये -9 तो पुराना हो चुका है, आजकल तो -12 चल रहा है। टेराबाइट की बात हो रही है, टेराबाइट में ये गलती, तो रिलायबिलिटी ओके बढ़ सर रही है ना नेटवर्क की आप लोगों की। जी सर हम्म। जी सर एग्जैक्टली जी सर थैंक यू सर तो जो आप लोगों के जो नेटवर्क के बीच में देखें स्विचेस लगे हुए, ये एक नेटवर्क को डिफाइन करते हैं। जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं तो नेटवर्क डिफाइन करते हैं, और फिर इनके साथ एंड सिस्टम लगाए जाते हैं, जो कि फिर आप लोगों की कम्युनिकेशन को ए से बी या सी या डी तक पहुंचाया जा सकता है इजीली, ठीक है। और फिर मैंने इसमें आपको डिस्कस किया कि वी हैव दिस स्विचेस जो कि बेसिकली रिले के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका किसी एंड सिस्टम से कनेक्शन नहीं होता। ये चीज क्लियर है? जी यस सर जी सर क्लियर है सर एक क्वेश्चन था। जी प्लीज प्लीज। ये सर ये जो रिले स्विचेस हैं, अगर इनको भी किसी एंड सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो ये हाँ, कर सकते प्रोसेस हैं। को हम एफिशिएंट यूज नहीं कर सकते? जी कर सकते हैं, लेकिन बात ये ना कि मैंने यहाँ से रेगिस्तान में जा रहे हैं हम लोग, और हमारी ट्रांसमिशन की लिमिटेशंस हैं, तो बीच में रिले के लिए हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे रेगिस्तान में कोई रहेगा तो उसको दे देंगे इंटरनेट, अगर नहीं रहेगा तो नहीं देंगे इंटरनेट। समझिए आप? ऑप्शनल होता है ना हाँ, मतलब कि ठीक ये हो तो रिले का ठीक हो मतलब गया यही है कि जी कि ये एक्सटेंड करने में हेल्प कर रहे हैं ना नेटवर्क को आपके। सही हो हाँ, गया तो ये वो कॉन्सेप्ट है। अच्छा अच्छा सवाल किया आपने, ठीक है। थैंक यू सर ओके सर एड्रेसिंग, अब इसमें जो एड्रेसिंग होती है हमारी, वो दो चीजें होती हैं इसमें, हम लोग बोलते हैं ग्लोबल एंड लोकल, ठीक है। टू टाइप ऑफ एड्रेसिंग, ग्लोबल एंड लोकल। वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर्स होते हैं, इसमें वीसीआई बनाए जाते हैं, वीपीआई वर्चुअल प्राइवेट वर्चुअल पैकेट आइडेंटिफिकेशन की जाती है, और वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफिकेशन की जाती है। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग भी आजकल घर में अगर डीएसएल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, अपने नेटवर्क को चलाने के लिए, वो चार चीजें हैं। एक, आपको पता होना चाहिए कि आपके राउटर पे वीपीआई कैसा सेट हुआ है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए आपके राउटर में वीसीआई कैसा सेट हुआ है, ठीक है, जो आपकी ट्रांसमिशन को लेके जाएगा आपके स्विचिंग एलिमेंट तक, जब एक्सचेंज, ठीक है। देन जो तीसरी चीज है वो आपको पता चाहिए आपका यूजर नेम क्या है, और चौथा आपका पासवर्ड क्या है। ये चार चीजें आपको पता हो, आप कोई सा भी बाजार से डीएसएल राउटर उठा के लेकर आए, उसमें टेलीफोन लाइन लगाएं, उसमें वीपीआई वीसीआई की वैल्यू डालें, अपना यूजर नेम डालें, पासवर्ड डालें, वो चल पड़ेगा। तो शुरू में ऐसा था जी कि मेरे पास जो ये पीटीसीएल वालों का राउटर था, वो बहुत ही मतलब घटिया क्वालिटी का था, अच्छा नहीं था, मुझे पसंद नहीं था। मैं जाकर बाजार से 2-2,500 रुपए का एक और लेकर आया था, तो मैंने उसके अंदर वीपीआई वीसीआई यूजर नेम पासवर्ड डाला था, और मेरा वो कनेक्ट कर गया था, ठीक है। तो बस ये चार चीज चाहिए होती है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता। वेयर एज आजकल अगर आप देखें तो हमारे पास एक नई चीज आ गई है पीटीसीएल की, उसको हम लोग बोलते हैं पॉन। पॉन इज बेसिकली फाइबर ऑप्टिक लिंक। उसके अंदर फाइबर ऑप्टिक लिंक के अंदर फिर आप लोग ये वीसीआई वीपीआई इस्तेमाल नहीं करते, वो किसी और चीज पे काम कर रहा होता है। लेकिन उसका भी कॉन्सेप्ट इतनी डिटेल में अब एडवांस मैं भी नहीं किया आप लोगों के साथ कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, क्योंकि वो बेकार हैं चीजें। लेकिन बात ये जी कि उसका कॉन्सेप्ट वही वीपीआई वीसीआई वाला ही है, लेकिन वो उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, ठीक है। खैर, आप लोगों को मकसद यहाँ पे बेस बताना है, समझाना है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक्स रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, जिसमें हमने बात की कि एड्रेस कौन सा चेंज होता है, तो आप लोगों का फिजिकल एड्रेस क्या होता है, आप लोगों का लॉजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं, फिर आप लोगों के इंटरनेट पे कम्युनिकेशन होती किस चीज़ के ऊपर है, जिसमें वर्चुअल सर्किट नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पे भी। तो ये किस तरह चल रहे हैं, ये अगर आपको समझ आ गई, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो बेसिकली आपको ट्रांसमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। जी सर मैं बताऊं कि हमारे पास कोई ऐसे फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, दे आर टीचिंग सीसीएन, और वो दे लैक सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि जी ये चीज़ चलती किस तरह है। तो जहाँ तक टीचिंग का जिक्र आता है, पढ़ाने का, तो लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन जहाँ पे कॉन्सेप्ट का जिक्र आता है वहाँ पे काफ़ी चीज़ें, बहुत से जो हैं वो टीचर्स जो हैं या लोग जो हैं उनको चीज़ें क्लियर नहीं है। तो अंडर ग्रेड में
आप लोगों को नेटवर्क के बारे में पढ़ाने का मकसद ये है जी कि क्योंकि ये नेचुरल साइंसेज की डोमेन है, और नेचुरल साइंसेज की जो डोमेन है इसके अंदर आप लोग हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। नेशनल आईटी, जो हम लोग आईटी की बात करते हैं, आईटी में हमारे पास पहला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस। दूसरा हमारा होता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तीसरा हमारा होता है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस की दुनिया में जाना चाहते हैं मास्टर्स करने के लिए कल को, तो आप लोग नेटवर्क्स चूज कर सकते हैं, डेटाबेस चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको बिग डाटा भी आ जाता है। वो डेटाबेस की एक और है एडवांस फॉर्म है। फिर इसके अंदर आप लोग जा सकते हैं जी, मतलब मजीद कोडिंग की तरफ जा सकते हैं, और बहुत कुछ है। आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो डोमेन है उसके अंदर आपको दैट इज टोटली जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। फिर आप लोगों के पास ये जो ग्लोबल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, फिर आपके पास इसमें डोमेन्स हैं, आउटसोर्सिंग की डोमेन्स हैं। फिर इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों को सपोर्ट आ जाती है। काफी चीजें हैं, बेशुमार चीजें हैं, मगर आप सर मजीद ग्लोबल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है? सॉरी, ग्लोबल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्लोबल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है। इसमें आप लोग बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अराउंड द ग्लोब, अगर आप लोगों की टीम है बहुत दूर दूर फैली हुई हो, उनके साथ किस तरह कोऑर्डिनेट करना है, उनके साथ किस तरह काम करना है, वो पार्ट आ जाता है। जैसे अजाइल है आप लोगों का ना, ये वो चीज है। सही, ये प्रोसेस ठीक है है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। हाउ बेसिकली आपको पता है कि बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको पता है कि आप लोग साइंसेस के मैनेजमेंट के बंदे हैं, ठीक है। जी सर। जहां आप लोगों ने यूजर से कम्युनिकेट करना है, वो कोडर नहीं करेगा, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बंदे करेंगे, ठीक है। ठीक होगा। आप लोगों ने बेसिकली मेरे से आईटीएससी तो मेरे से नहीं पढ़ी आप लोगों ने, और ना ही आप लोगों ने नहीं सर, आपसे नहीं पढ़ा। ना ही मुझसे आपने एसआरई पढ़ी है। तो ये दो चीजें जब आप मुझसे नहीं पढ़ी हैं, तो खैर आई डोंट नो आप लोगों की कॉन्सेप्ट अभी क्या है। लेकिन मेरा मकसद सारा यही होता है बच्चों को बताना कि जी कि बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज नॉट बीइंग अ कोडर, इज नॉट बीइंग अ डेटाबेस एक्सपर्ट। हाँ, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अंडरग्रेड में पढ़ के एक बेस को अंडरस्टैंड करके जी चलती किस तरह प्रोसेस, चलता क्या है काम, कैसे चलता है, वो समझ के फिर आप आगे मास्टर्स करना चाहें तो आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, ठीक है। आप बेसिकली आप मास्टर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी जाके कर सकते हैं अगर वो आपको अलाउ कर दें, ठीक है। जिस तरह अगर आपने देखा अभी जो नया आया है कॉन्सेप्ट कि जी कंप्यूटर साइंस के अंदर मेडिकल स्टूडेंट्स भी ऐड हो सकते हैं, दे हैव अलाउड देम। अगर आपने सर एक एफएससी फील्ड है सर। मेडिकल की हुई है तो प्री हाँ मेडिकल वाले बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हैं आगे। उनको कुछ मैथ्स के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, 0 सेमेस्टर लगाने पड़ेंगे, और फिर वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री ले सकते हैं जी। यस सर। सवाल क्या था आपका? सर सवाल फखर का था मेरे ख्याल से। जी जी, फखर आप पूछें सवाल, कुछ कह रहे थे आप? नहीं सर, मैंने देखा उसामा ने कुछ कहा, मैं भी कहा, मैंने कुछ सवाल नहीं अच्छा, सर। तो नहीं सर, आप इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली इट्स अ वेरी लार्ज डोमेन, जिसके अंदर फिर आप लोग किस पे अजाइल पे काम करना चाहते हैं, स्क्रम पे के ऊपर काम करना चाहते हैं, या आप ग्लोबल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करना चाहते हैं, या अजाइल की बात हो गई। तो इस तरह बहुत सी चीजें पे आप आगे जाके काम करें। इसी में एक चीज जो है वो ये नेटवर्क्स भी है। अगर आप समझते हैं जी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला काम जो है वो इतना अच्छा नहीं है और मैं नेटवर्क्स पढ़ना चाहता हूँ, तो आप नेटवर्क्स पढ़ सकते हैं। आप लोगों को बेसिक नॉलेज नेटवर्क की दी जाती है, बेसिक नॉलेज डेटाबेस की दी जाती है, ताकि आप आगे जाके लाइफ में फंसे ना चीज़ों के ऊपर। आपको कॉन्सेप्ट होने चाहिए चीज़ें। और बेसिकली अंडरग्रेड अगर देखा जाए एज अ जर्नल प्रोग्राम की बात की जाए, तो ये आप लोगों को इतना मेच्योर कर देता है ड्यू टू असाइनमेंट्स, क्विजेज, प्रोजेक्ट्स, कि आप लोग चीज़ों को समझने की सलाहियत रखते हैं और आप लोग पढ़ के खुद चीज़ें कर सकते हैं। तो हर चीज़ आपको टीचर नहीं कराएगा। मैं आपको बताऊं, जब मैंने अपने अंडरग्रेड में सीसीएन पढ़ा था, तो मेरे टीचर ने मुझे सीसीएन के सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ाए थे, और उसमें भी हम लोगों ने जब उससे पूछा था बॉर्डर रेट के बारे में, तो उस बेचारे को बॉर्डर रेट के बारे में नहीं पता था। तो इस तरह आपने भी शायद देखा, हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कुछ टीचर जो है वो क्लास में आते हैं, वो कहते हैं जी कि ये तो मेरा डोमेन ही नहीं है, मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो ऐसे नहीं करना चाहिए टीचर को। वैसे जब आपके पास एक डोमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और आपने उसको ले लिया, तो फिर आपको इट इज योर ड्यूटी कि आप उसको अच्छी तरह प्रिपेयर करके बच्चों को उसकी पूरी डोमेन के बारे में समझाएं, तो वो बेहतर अच्छी बात है। तो ये बेसिकली मैं अपने ऊपर नहीं डाल रहा,
एज अ टीचर, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आगे आप लोग लाइफ में जब जाएंगे तो कभी ये बैठ के ना कहना ये तो टीचर ने पढ़ाया नहीं था। तो हर चीज़ तो आपको टीचर नहीं पढ़ा सकेगा, ठीक है। मैंने भी आप लोगों को कोशिश की है कि 14 चैप्टर तक जा सकूं, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था मैं 21 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अब वो क्लासेस उस तरह नहीं रही तो हम लोग बहुत स्लो हो गए। अदरवाइज मेरा पूरा था कि जी मैं आप लोगों को एक हफ्ते में एक चैप्टर तो खत्म या 1.5 चैप्टर खत्म हो जाना था। थोड़े छोटे टॉपिक से छोटी चीजें थी, बेसिक्स बतानी थी आप लोगों को, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। उन्होंने डाल दिया जी इसको आप लोग लेक्चर डिलीवर करें। तो जो डिलीवरी आ गई तो फिर उसके अंदर क्वालिटी आ जाती है, क्वालिटी ज्यादा एक्सपेक्ट इम्पोर्टेंट हो जाता, तो फिर वो चीज जो थी इम्पोर्टेंट होगी, तो इस वजह से काफी डिले आ गया। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की खींच तान के, मैं 14 चैप्टर तक तो ले ही गया था। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों को 14 चैप्टर्स तक जो चीज पढ़ी है वो आप लोगों को आगे लाइफ में चीजों को समझने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को कोडिंग कराई जाती है, आप लोगों को वीबी कराया जाता है, आप लोगों को इंजीनियरिंग होती है सर। डिफरेंट लैंग्वेजेस आप लोग करते हैं जी। सर आपने हमें लैब्स भी करानी थी ना सीसीएन की, आपने कह थे कि आप ऑनलाइन करा देंगे हमें। लैब का इक्विपमेंट वो असल में इतना आसान काम नहीं है सीसीएन की लैब कराना, ठीक है। जहां तक रह गया इक्विपमेंट का ताल्लुक, तो वो इक्विपमेंट भी आपको इसमें वैसे वीडियो दिखानी है तो मुझे कोई इतराज नहीं, मैं आप लोगों को 10 वीडियो दिखा दूं, ये देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। लेकिन बात ये जी जब तक आप लोगों के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ही नहीं होता, जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं है वीडियो देख रहे हैं तो वो मजा नहीं है ना। लैब्स का मसला होता है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। जब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ही नहीं है तो आप लोगों को क्या अगर मैं आप लोगों को अभी लैब बनाने को, तो मैं आप लोगों को मतलब है कि अगले हफ्ते तक आप लोगों को मैं 5-6 लैब्स करा के दे सकता हूँ कि जी ये लैब्स करो बैठ के। तो मसला है कि जी कि वो आप लोगों से भी होनी नहीं है। सही बात है। और उसमें फिर जहाँ पे लकीर के फकीर रह गई जी मैंने ये लाइन मारी है तुम भी ये लाइन मार लो, तो उसका फायदा क्या। हाँ सही बात है सर। तो हमने जाना था पैकेट ट्रेसर के ऊपर, और हमने ये स्विच की और राउटर की कम्युनिकेशन करवानी थी, और हमने राउटर के अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करनी थी। तो ये सारा काम लोगों ने करना था, लेकिन अब रह गया, क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए बेसिकली पहली चीज इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को स्विच और राउटर के बारे में बताना भी है कि स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं। इसमें सारा कमांड लाइन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, CLI पे काम करता है, ग्राफिकल नहीं है। तो CLI पे किस तरह काम करता है, सब बड़ा बड़ा कुछ था। मैं खुद सोच रहा था कि यार ये कराने बैठ जाऊंगा तो ये फंस जाएंगे सारे। खैर वापस आते हैं जी। तो हम लोग ग्लोबल एड्रेसिंग जो होते हैं इज यूज्ड टू क्रिएट VCI। जब हम लोग ग्लोबल एड्रेसिंग करवा रहे होते हैं तो हम लोग VCI और VPI वगैरह इसमें डिफाइन कर देते हैं। VCI होता है वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर होते हैं, ठीक है, और VPI वर्चुअल पैकेट आइडेंटिफायर्स होते हैं, ठीक है, जो आप लोगों के पैकेट्स को डिफाइन करते हैं। इसमें अगर आप लोग एडवांस में आ जाए ना तो इसमें फिर MPLS आता है, मल्टी लेयर पैकेट MPLS लेयर स्विचिंग आ जाती है, मल्टी पैकेट लेयर स्विचिंग आ जाती है, ठीक है। MPLS ये भी आप लोग मास्टर्स में MPLS पढ़ेंगे। उसमें ये होता है जी कि आप लोगों के सर ये जो VCI होता है ये उसकी जो लोकेशन होती है उसका एड्रेस देता है, VPI सर उसका जो अपना पैकेट का एड्रेस होता है वो बताता है। ये जब हम लोग सेटअप कर रहे होते हैं ना, जब हम लोग रास्ता बना रहे होते हैं, ठीक है, तो ये लेट्स सपोज ये इसको मैं करता हूँ आसान ज़बान में। तो ये जो आप लोगों का वर्चुअल सर्किट होता है ना, वर्चुअल सर्किट जो होता है, नेटवर्क जो होता है, ये इस तरह का, जिस तरह आप लोगों का प्राइम मिनिस्टर साहब जब गुजर रहे होते हैं ना रोड के ऊपर से, तो उनको एक रूट सेट किया जाता है जी। तो वो जो रूट सेट किया था वो रूट हाँ सही आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स सपोज आपको पता हो कि इमरान खान साहब ने निकलना है, उन्होंने डी चौक से निकलना है, ब्लू एरिया रोड से होके जो राउंड अबाउट है वहां से मुड़ के पिंडी जाना है उन्होंने, तो वो रूट सेट किया जाता है। तो जो रूट सेटिंग होती है ये VCI सारा है कि किस चौक से आपने लेफ्ट जाना है, किस चौक से आपने राइट जाना है, ये VCI सेटिंग होती है सारी। सही। तो वो उसे चेंज नहीं कर सकते, अल्टर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो वो रास्ता जो सेटअप किया जा रहा है कि किस रास्ते से प्राइम मिनिस्टर साहब या कोई मिनिस्टर साहब गुजरेंगे, वो ये वर्चुअल सर्किट नेटवर्क है। तो इस चीज को अपने जहन में रखें कि उसमें जो ये VCI होते हैं ये वो चौक होते हैं, ठीक है। उस चौक पे तक पहुंचना है आपने इतने मिनट के अंदर, और इनके मिनट का भी हिसाब किताब होता है कि आपने इतने मिनट में वहां पहुंचना लाजमी है, ठीक है। इनका कोई इस तरह का चक्कर। सर ये स्विच जब ये गुजरता है तो उसमें डिफरेंट हमारी स्विचिंग होती है, रिले स्विच होते हैं, तो ये स्विच दोबारा सेटिंग चेंज होती होगी ना। हाँ जी, ये स्विच ये VCI सेट होते हैं ना फिर
जी सर। ठीक है सर वीसीआई की नहीं समझ आई। VCI क्या समझ नहीं आई बेटा? एड्रेस होता सर है। ये जो आपने Address कहा होता है। कि टाइम स्पेसिफिक टाइम लिमिट में उन्हें हाँ वो तो मैंने प्राइम मिनिस्टर की बात की थी, नेटवर्क की बात। नेटवर्क का तो पता है ना, नेटवर्क का टाइम पता है ना कि जो स्पीड ऑफ लाइट से हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, सिग्नल जा रहा है, हमें पता है कितने में पहुंचेगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ तो वो तो आपको पिंग से पता चल जाता है कि एक राउटर का जादू एक स्विच से दूसरे स्विच का कितना पिंग है। वो मिली सेकंड्स में आ रहा था, 500 मिली सेकंड, 531 मिली सेकंड, इस तरह करके जो भी वैल्यू आ रही होती है वो उसको पता होता है इतनी स्पीड में, इतनी सेकंड में यहाँ से, मिली सेकंड में यहाँ से वहाँ पहुंचेगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, शायद आपने देखा भी होगा, हमारे पास वो वेट टाइम होता है, इसमें आपने रिट्रांसमिशन करनी होती है, इसका मतलब है आपका पैकेट बीच में गुम हो गया। ठीक है जी। सर ब्रेक दे दे हमें। कौन सी ब्रेक दे दूं आपको मैं? सर टाइम हो गया है, 10:40 हो गया है ना, 42 हो गया है। 10:40 हो गए हैं, चलें आप 10 मिनट्स ब्रेक ले लें, 10:50 पे आप लोगों को रिजॉइन करवा दूं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। हाफिज। अल्लाह।